हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि तकरीबन टॉपिक जाएगा शुएब के व्लॉग के ऊपर। तो शुएब के व्लॉग में ना बहुत सारी चीज़ें बात हुई हैं, जैसे दिवाली के ऊपर कि आज उनको ज़रूरत है तो इन्होंने दिवाली विश किया है। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलूँ, ये दिवाली हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, ये हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। ये 4 साल से व्लॉग्स कर रहे हैं। अब 4 साल से 3 साल के तो मैंने रेगुलर इनके व्लॉग्स देखे हैं, जहाँ पर इनके हैप्पी दिवाली का व्लॉग आता ही आता है। किसी और चीज़ को सेलिब्रेट करे, होली को सेलिब्रेट करे ना करे, एक रक्षाबंधन और एक दिवाली, तो ये दोनों फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो ये सेलिब्रेट करते हैं और जिसके बारे में ये जिक्र करते भी हैं। इस दफ़ा सभा थोड़ी सी ऑकवर्ड नज़र आई है इस वर्ड को लेके, दिवाली को बोलने के चक्कर में, लेकिन बाकी अदरवाइज़ जो है वो सब करते हैं। और जो ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने अभी नया काम स्टार्ट किया है इसीलिए इन्होंने विश की है, नहीं, ये करते हैं विश। ऐसा नहीं है, नहीं बोलेंगे कि नहीं करते दिवाली। लेकिन मुझे ये चीज़ होती है कि ये डबल फेस क्यों रहते हैं। जब आप एक चीज़ सेलिब्रेट करते हो, जब आप एक ऐसे कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हैं, क्योंकि उनके फेस्टिवल्स हैं वो, और आप भी उन फेस्टिवल्स का हिस्सा हो, तो आप एक कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में अपने आप को क्यों इतना दोगलापन दिखाते हो। यानी आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना जानते हो। और इवन भाई क्लिक बैट चल रहा है, सीधा सिंपल, पहली बार ससुराल में दिवाली मनाऊंगा, तो क्लिक बैट चल रहा है। व्यूज़ की बहुत मारामारी चल रही है इस टाइम पर, क्योंकि व्यूज़ बहुत बुरे तरीके से डाउन हुए हैं। इवन ये अभी कुछ टाइम से ना डेली डेली व्लॉग्स बन गए, डेली व्लॉगर बन गए ना, एक दिन छोड़कर एक दिन इनके व्लॉग्स आ रहे हैं। शुएब के चैनल पे तो खास करके आ रहे हैं, लेकिन 4 लाख 5 लाख समथिंग, इससे ज़्यादा के व्यूज़ ही नहीं है। इवन जो लास्ट व्लॉग दीपिका ने पे अपलोड किया था ना, जबकि इससे लास्ट वाला व्लॉग उसका 12 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था, और हालत चेक करो, दूसरा व्लॉग 4 लाख से ऊपर नहीं जा रहा था। तो ये सब कुछ हमें पता है कि 12 लाख जो नंबर 12 पे ट्रेंड कर रहा होता है, ये कैसे ट्रेंड करता है, हमें भी पता है। हम भी यूट्यूब पे काम करें, हमें भी अच्छे से अंदाज़ा है कि ट्रेंड होने के लिए क्या करना पड़ता है और क्या होता है। तो बात सारी यही है ना कि हर बार तो पेड व्यूज़ का काम नहीं चलता। जो इनके ओरिजिनल व्यूज़ हैं वो देख लो, उनके ओरिजिनल व्यूज़ बिल्कुल कम हो गए। क्योंकि देखो भाई, जब आप ऑडियंस को सिंसियर नहीं लोगे ना, ऑडियंस को नहीं समझोगे, ऑडियंस की बातों को, ऑडियंस को आके बातें सुनाओगे, तो फिर अदरवाइज़ यही होगा, आप इसी तरीके से डाउन हो जाओगे, लोग देखना आपको छोड़ देंगे। फिर क्या होगा कि लोग बोलेंगे यार इनको तो आदत है, इनको तो कुछ सलाह दो, तो ये तो सर पे आके नाचते हैं कि तुम कौन होते हो हमको सलाह देने वाला। तो ऐसा नहीं चलता है। अब दिवाली का कहानी है, अब दिवाली सेलिब्रेट कर। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में सेक्शन में भी कहा है कि दिवाली जो है आज इस दफ़ा इन्होंने नया नया काम शुरू किया, तो इसीलिए लोग इंस्टाग्राम पे भी पोस्टें लगा रहे हैं और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, काम स्टार्ट किया, इसके लिए लोग पोलाइट ज़रूर हो गए काफ़ी हद तक, लेकिन दिवाली ये सेलिब्रेट करती हैं। क्यों हम किसी पे बेकार का जो है वो बात करें कि ये नहीं करते हैं। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों शिर्क को जो है वो प्रमोट करवा रहे हो। ये भाई, हम प्रमोट नहीं करवा रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात करती हूँ कि जब ये लोग काम करते हैं ऐसे, तो जब इनसे लोग, इनको पता है कि इनकी ऑडियंस जो है वो जिस मुल्क में रह रहे हैं वो दोनों तरफ की ऑडियंस है, वो उनको खुश करने के लिए भी ट्राई करते रहते हैं चीज़ें। और जो मुस्लिम ऑडियंस होती है उनके सामने ये अलग नकाब होते हैं, तो ये दो नकाब क्यों। अब इनका ना फंडा ये हो गया, ये कुछ भी करते हैं ना, हर चीज़ उनकी एक अलग साइड पर जाती है। हालांकि दिवाली हर साल सेलिब्रेट करते हैं, फिर भी नीचे कमेंट सेक्शन में देखो तो यही बातें निकल रही है कि दिवाली इस बार इसलिए सेलिब्रेट की गई है। मतलब वो करे तो भी मसला, ना करे तो भी मसला। अगर नहीं करते सेलिब्रेट तो भी सब गुस्सा करते, तब भी सब बोलते कि यार तुम जो है वो अपना जिस मुल्क में रहते हो तुम उसके फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। और आज जब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है तो भी लोग उसको बातें सुना रहे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी इधर इन लोगों के साथ होती है, और ये हमेशा होती है, क्योंकि ये कुछ भी करते हैं ना तो उन पर हर तरीके से ऑब्जेक्शन उठता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत होती है भाई। जो चीज़ वो कर रहे हैं, जो चीज़ इनके शुरू से आ रही है, तो हम उस चीज़ पे क्यों बोले। हमारे पास है ना ऑप्शन, हम जाके देख सकते हैं इनके पुराने ब्लॉग्स, वहाँ पर उन्होंने हर हर दफ़ा उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की और रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, या होली सेलिब्रेट करे ना करे, होली ही अपने मुताबिक करते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि होली जब इनको कुछ काम होता है तो ये सेलिब्रेट करते हैं, नहीं होता तो ये नहीं करते हैं। होली को ये हमेशा अवॉइड करते हुए नजर आए, लेकिन दिवाली तो ये करते ही करते हैं हर साल। ये कुछ कभी कभार तो फुलझरियाँ भी इधर जलाते हुए दिखाई है, तो वो उनका एक तरीका है जो रहा है। और इस दफ़ा तो भाई ससुराल में पहली बार दिवाली सेलिब्रेट होने वाली है। अच्छा जी, अब आते हैं व्लॉग्स पे। व्लॉग्स के व्यूज़ डाउन हुए हैं तो सभा वाली ट्रेजेडी बोले, इस ट्रेजेडी अपनाने की ट्राई की है, क्योंकि भाई सभा का पता है ना कि वो सबको बुलाती है, सबको अपने ब्लॉग्स में दिखाती है, तो ही इसके व्लॉग चलते हैं। तो इस बार दोनों दिन आप देख लो वो नीचे गए हैं। एक दिन पहले मिलने के बहाने गए, दूसरे दिन सूट्स देने के बहाने गए, वरना तो अदरवाइज एक ही दिन जाते हो, सबको सूट वूट थमा के आ जाते हैं। लेकिन उनको पता था हमें व्लॉग्स निकालना है। देखो, ये हमें समझ आता है, हम इनकी ऑडियंस बन चुके हैं इतनी, हमें अच्छे से पता चल गया है कि किस तरीके से पहले अवॉइड की जाती हैं, उसके बाद जब नीड पड़ती है व्यूज़ के लिए तो ये फिर हम साथ साथ है कि ड्रामा पड़ता है। ये हमने देख लिया। अब हम इतनी ऑडियंस है, अब हमें बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता ना। मैं एज अ ऑडियंस बन के सीरियसली बात कर रही हूँ। तो खैर, बहरहाल
ब्लॉग के अंदर ना, अच्छा कल भी ना मैंने कहा था कि रूहान का पार्ट ज़रूर क्यूट है, रूहान का पार्ट क्यूट है, बट इन्होंने रूहान को ना पपेट बना दिया एक तरीके से, मतलब उसको जोकर की तरह बस बोलते तू हरकतें करके दिखा। वो नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है ना, अब हरकतें वो नहीं कर सकता है बच्चा। अभी इस दफ़ा देख लो, इस दफ़ा व्लॉग में उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको फिर भी तंग किए जा रहे हैं, तुम ये करो तुम वो करो। अरे बाबा उसको छोड़ दो, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा जो है वो क्यूटनेस के नाम पर तुमसे व्यूज़ लेगा, व्यूज़ दिलवाओगे तुम, बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो चढ़ा हुआ है, उसको फिर भी तंग किए जा रहे हैं, उसको पपेट बना के रखा है, तुम ये करो तुम उसका चश्मा छीनो। और बाबा नहीं करना, उसको नहीं करनी, उसको ये नॉर्मल मस्तियाँ, वो कुछ बड़ी मस्ती सोच के बैठा है, वो एक साथ बड़ी मस्ती सीखेगा, तो मत करो उसको पंगा, नहीं उसको छेड़े जाने, अम्मा का चश्मा उठा, अम्मा का ये कर, अम्मा को ये पहना दे। अरे बाबा नहीं पहनाना उसको, उसको छोड़ दो। वो बोलता होगा क्या लोग हैं यार, काहे मेरी जिंदगी आराम करके रखी है, सुकून से अपनी जिंदगी गुजार और नहीं गुजारने देते, जीना हराम करते हैं, तू ये कर तू वो कर। वो कसम से बोलना सीख गया ना तो वो इतनी बेइज्जती करेगा, इतनी बेइज्जती करेगा ना कि ये लोग बैठ के कि जीने दो ना, मैनू नहीं जीने देते, मेरे को तो पपट बना के रख दिया, ये कर वो कर। बच्चा क्यूट है मैं बोलूंगी, अच्छा काफी लोगों ने लिखा था कि क्यूट नहीं है, ये नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि यार देखो सबके अपने अपने नजरिए। आपको शायद वो बच्चा क्यूट ना लग रहा हो, किसी को नहीं लगते हैं, अब किसी को नहीं लगते, किसी को लगते हैं। मुझे वो बच्चा क्यूट लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे वो बच्चे का पार्ट देखने में अच्छा लगता है। लेकिन कल के पार्ट में फील हो रहा था कि वो जबरदस्ती करवा रहे हैं उससे चीजें। पहले तो वो बच्चा करता है ना तो उसकी रिकॉर्ड करते थे या उसको बोलते थे करके दिखाओ, तो वो थोड़ा बहुत करके दिखा। कल तो वो बेचारा नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, नजला जुकाम, बच्चा वैसे ही तरह छोड़, उसको बोलते तू ये मस्ती कर तू वो मस्ती कर। अरे बाबा छोड़ दो उसकी जीना, मत करो उसको तंग इतना, वो बच्चा है छोटा सा मासूम। अच्छा बाकी ना अदरवाइज उनके वीडियोस में कुछ भी नहीं था, और कुछ नहीं था, मतलब कुछ बात करने वाला नहीं होता भाई, बंदा क्या बात करे, मतलब अब फजूल के गॉसिप्स तो नहीं कर सकती ना कि अब इन्होंने क्या अम्मा से बात करी मैं उस पर गॉसिप करूँ कि यार अम्मा से उन्होंने बात की कि उन्होंने अम्मा को जो है वो गले ऐसे लगाया, ऐसे क्यों नहीं लगाया। अब ये सब मैं नोट नहीं करती, हाँ ठीक है कुछ अगर ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात होती या कुछ सुनाने मुनाने वाली बात होती तो मैं यकीनन उस चीज़ का जिक्र करती, लेकिन नहीं, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मुलाकात नहीं हुई है, और ये चीज़ मुझे फील हो गई कि हाँ ये सब कुछ जो है वो व्यूज़ के लिए किया गया, हम साथ साथ का ड्रामा जो अब पोर्ट्रे किया जा रहा है वो व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, लेकिन बाकी अदरवाइज और किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल नहीं थी। अच्छे से मुलाकात वगैरह की, बैठे बैठाए और बातें वगैरह की, उसके बाद उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह भी उनको दिए, और उसके बाद दिवाली के लिए जो वो बांटते करते हैं वो उन्होंने दिया। ये चीज़ मुझे हमेशा से थोड़ी सी इनकी अजीब लगती है कि ये बांटते हैं, ये अच्छा करते हैं, मना नहीं करी मैं, अच्छा करते हैं, बट एक ना पहले ये लोग क्या करते थे, पहले लोग नीचे जाके बांटते थे, अब ये जब से थोड़ा सा अच्छे मतलब अपर लेवल पर आ गए ना तब से ये क्या करते, सबको अपने घर बुलाते हैं, पूरा वो बेचारे सारे लाइन करके जमा करके बाहर खड़े होते हैं और वो लोग लेते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब घर के बाहर अंदर भी नहीं आते, वो बाहर जैसे बाहरी बाहर से करके ये लोग निकल देते, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। जब इनके शुरू के व्लॉग्स में देखती थी ना, मुझे इन्हीं वजह से ये लोग मुझे डाउन टू अर्थ लगते थे। जब इनके शुरू के व्लॉग्स देखने जाओ ना, जब भी ऐसा कुछ त्यौहार वगैरह होता था ना तो ये नीचे जाते थे, नीचे जाके उनको सब जो है वो जो भी चौकीदार वगैरह जो भी होते थे ना, घर के सिक्योरिटी गार्ड्स आप कह लो, कोई भी लोग होते थे ना, उनको ये खुद देते थे, सबको इस पास जा जाके देते थे, या सब इनके पास आ जाते थे तो लेते थे, तो वो एक अच्छा माहौल लगता था। लेकिन अभी ये जब से पता नहीं क्यों अपने आपको सेलिब्रिटी समझना शुरू हो गए, क्या हो गया, तो ये सबको घर के बाहर अपनी लाइन लगवाते और फिर देते। ये चीज़ मुझे हमेशा अजीब लगती है कि यार कहीं ना ये लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट पर हर्ट मार रहा होता है कि यार आज हमारे पास नहीं है ना, तो ये हमें एक चीज़ के लिए भी हमें जाकर देखो लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत अजीब सी चीज़ें लगती हैं कि अगर आपको किसी को हेल्प करनी हो ना, आप खुद जाके करो, कसम से किसी को हेल्प कर रहे हो और आप उसको अपने पास बुलाकर अपने पास लाइन करवा कर खुद को जो है वो सेटिस्फाई करना कि यार हम कितने बड़े हो गए कि लोग हमारे पीछे, ये सेटिस्फिकेशन ही होती है। क्यों पहले भाई आप नीचे जाते थे और अब आप लोगों ने लाइनें लगवाना शुरू कर दी है। और ये नहीं बोल सकते कि भाई लोगों की सिक्योरिटी खराब हो रही थी या लोगों की जो है प्राइवेसी खराब हो रही थी, क्योंकि एक तरीके से फेस्टिवल था, फेस्टिवल में हर कोई सेलिब्रेट करता है। आप नीचे जाके कुछ और नहीं कर रहे थे, यानी कोई आप मेला नहीं लगवा रहे थे या आप लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे थे, लोगों को नहीं बुला रहे थे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ आज मुझसे मिलो, आप जाके सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ खाना दे रहे थे, जो कि मुझे इस तरीके से अच्छा लगता था। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगे कि लोगों को जमा करके ऊपर दे देता है, जबकि मुझे लगता था कि नहीं यार, नीचे जाकर ना एक अपनापन आता था कि लोगों के पास खुद जाके लोगों की हेल्प करनी, वो एक अपनापन फील होता था। अभी ना ये एक घमंड वाला फील आता है कि हाँ बस ठीक है करना है ना यार, बड़े हमने एक रिचुअल बनाया हुआ है, हमें उसको फॉलो करना है, एक वो वाली फील्स आती है, वाइब्स आती हैं, तो ये वाइब्स पे सारी बात होती है। तो ये मुझे हमेशा से, ये मुझे जब भी इस तरीके से करते हो ना, जब से इन्होंने इस तरीके से करना शुरू किया, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। बाकी पूरे व्लॉग में और कुछ नहीं था। हाँ, और उसके बारे में बताया गया कि चाहत ने जो है वो बिग बॉस में दीपिका के लेबल DKI का सूट पहना था, तो चाहत ने वो पहना था, तो उस पर बात की है, चाहत ने पहना था। एक और है गुड गरिमा नाम से ना, हाँ वो जो गरिमा लाइफ स्टाइल है ना उसके नाम से, मुझे उसका चैनल नहीं याद है, उसने भी DKI का सूट पहना था। तो इसमें ये कोई ना प्राउड वाली बात नहीं है, वैसे आपस की बात है, क्योंकि वो आपकी तरफ से PR गए थे, उन्होंने खरीद के नहीं पहने थे,
अब वो पीआर गए थे। ये आप देखो कि आप इतना बड़ा चैनल होने के बाद भी आप लोगों की मिलियंस में, यानी आपकी बहन के पास जाके जो है वो लोग खुद आते प्रमोट करवाने के लिए, और वो बहन आपकी स्टोरी भी शेयर करती है कि आपकी बात से हमें इतने ऑर्डर्स आए हैं। तो ये शर्म की बात है कि आप लोग के मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी आप लोगों को इतना पीआर करना पड़ रहा है। मतलब सोचो, बिग बॉस के लेवल पे जाना पड़ रहा है पीआर के लिए, बट फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप ऑडियंस को नहीं सुन रहे हो। मसला सारा यही है, आप ऑडियंस को सुनो ना, क्योंकि आपको बेचने उनको है। अभी भी जाके कितने लोग कह रहे हैं कि आप उसमें से थोड़ी सी लेसे कम कर दो, थोड़ी सी प्राइस कम कर दो, हम ये सूट हाथों हाथ लेंगे और बिकेंगे। बट नहीं, अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है कि नहीं, हमने जो किया वो बेहतरीन नमूना पेश किया, हमारी जो कारीगरी है वो बेहतरीन कारीगरी है। तो इसीलिए ये सारा फंडा है। जब तक ये ईगो नहीं खत्म होगी ना, ये इनका एटीट्यूड अगर खत्म नहीं होगा काम के मामले में, तो तब तक ये चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी। फेलियर्स इनको आएंगी, क्योंकि फेलियर्स अगर आपको आ रही हैं तो आप उस फेलियर से सीखोगे, ना कि अपने एटीट्यूड में खड़े रहोगे कि हमने तो जो किया है ना वो तो बस दुनिया का नवा अजूबा है, 8वां अजूबा का नवा अजूबा है, बस हमने तो वही बनाया, तो उसको हाथों हाथ लोग ले, क्योंकि ये हमने बनाया है। इनका एटीट्यूड, अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो ना, तो वो ऐसी ही है। जिनको काम करना हो, जिनको एक हम्बलनेस आ जाती है आप में, जब आपको अपना बिजनेस ग्रो करना हो ना, तो एक हम्बलनेस आ जाती है। आप लोगों की सुनना पसंद करते हो, लोगों के कमेंट्स को रीड करके आप रिप्लाई करते हो कि ठीक है यार, आप लोग अगर ऐसा बोल रहे हो हम इसको ऐसा ट्राई करते हैं, अगर आप लोगों को ये पैटर्न नहीं अच्छा लग रहा, हम नेक्स्ट पैटर्न जो है ऐसा उतारेंगे। तो आप लोगों की एडवाइसेस पे काम करते हो। आप लोगों को पता होता है कि नहीं यार, लोग ये बोल रहे हैं अब ये का। अब इनको पता है कि भाई हमने लेबल डीके लॉन्च कर दिया। इन्होंने पहले लेबल डीके के लिए खूब किया कि यार उनको लग रहा था ये वेबसाइट लॉन्च करेंगे, जिस तरीके से उनको लग रहा था कि सबा की साइड में रेस्टोरेंट ओपनिंग हो जाएगा, तो रेस्टोरेंट ओपनिंग के बाद ना सबा को साइड इनकम आनी शुरू हो जाएगी। फिर वो व्लॉग्स अगर कम भी अपलोड करेगी तो कुछ मसला नहीं होगा। तो उनको लगा कि यार वो भी तो व्लॉग्स में वैसे ही आलसी हैं, व्लॉग्स अपलोड करने में वैसे ही इतना आलसी हो गए हैं ये लोग। तो उनको लग रहा था कि भाई अब लेबल डीके चल जाएगी, पीछे वर्कर्स काम करते रहेंगे और हम मजे से बैठ के सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि इतना मुझे पता है कि इनको कोई इतना करोड़ रुपए का हवस नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर इनको होता तो वो व्लॉग्स मुसलसल निकालते, हर मिनट का व्लॉग निकालते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब इन्होंने दोबारा व्लॉग स्टार्ट किए क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो दाल गली नहीं है लेबल डीके से, तो हमें व्लॉग से ही अपने घर का खर्चा निकालना पड़ेगा। हम ये बात बोलूँगी मैं कि ये लोगों को कोई करोड़ों रुपए की लालच नहीं है, ये बस इतना ही कमाते हैं कि यार ठीक है हमारा गुजारा हो रहा है, थोड़ी बहुत सेविंग्स हो गई है, अच्छे से गुजारा हो रहा है, एक हम लोग हाई फाई जिंदगी जो है वो मैनेज कर पा रहे हैं, ये इनको है। लेकिन जैसे ही लेबल डीकेआई पिटा है ना, तो उनको फिर अंदाजा हो गया कि भाई व्लॉग्स ये हमारा सारा है, तो इसलिए दोबारा रेगुलर व्लॉगर्स भी बन गए। देख लो आप शुएब के व्लॉग, भले 13 मिनट के, तो 13 मिनट का कुछ नहीं आ रहा क्लिक बैट लेने के लिए। पहली बार ससुराल में ईद मनाऊंगा, आप उनके थंबनेल चेक करो तो थंबनेल पर रूहान की पिक्चर्स लगा रहे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनके कमेंट्स भी रूहान से भरे होते हैं कि रूहान बहुत क्यूट हो गया माशाल्लाह। इस व्लॉग में भी जबरदस्ती, मतलब ये जबरदस्ती किया ना कि आप रूहान को दिखाने के चक्कर में, ऑडियंस से व्यूज लेने के चक्कर में आप उस बच्चे को तंग के जा रहे हो। वो बच्चा बीमार था, मुझे बहुत बुरा लगा यार, सीरियसली। मुझे क्यूट लगती है उसकी हरकतें, लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये गलत किया आप लोगों ने। लेकिन नहीं, समझ तो है नहीं ना, अपना ही चलता है इनका, अपनी दिमाग में चलती है सारी चीज़ें। तो खैर बहरहाल, कहाँ थे हम, लेबल डीकेआई पे थे। हाँ, तो वो लेबल डीकेआई का यही है कि इनका हमेशा से ना यही एटीट्यूड गंदा रहा है। जब भी कोई काम करते हैं ना, बस बोलते हैं हम पूरे परफेक्ट हैं, बस तुम अच्छा ही बोलो, तुम बुरा बोल ही कैसे सकते, तुम बुरे हो, तुम हमारे हेटर्स हो। हेटर्स नहीं है वो, सीरियसली बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मैंने रीड किए, और मैंने भी इस चीज़ को कहा है कि इनके प्रिंट्स पर लोगों ने कमेंट इतने नहीं किए, क्योंकि जिसके रेगुलर बेसिस पे प्रिंट्स है ना, वो लोग फिर भी कैजुअली वेयर कर लेते कि ठीक है यार कुछ पहन लिया, अच्छा लग गई है। ज़रूरी नहीं है कि हर जो है वो हाई फाई प्रिंट्स को ही प्रेफर करें, वो लोग नॉर्मल प्रिंट्स पे भी लोग चले जाते हैं नहीं। लेकिन मेन जो मारे गए ना, ये रेट्स पे मारे गए, और जिन्होंने हर चीज़ के अंदर लेस डाली है ना, पूरा लेसों से भर दिया। मतलब घर के पहनने के सूटों पे इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लेस है, कोई भी नहीं पहनता यार। मैंने देखो अभी सिंपल वेयर किया हुआ है सूट, उसमें डोरी पाइपिंग लगाई हुई है, कोई लेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ डोरी पाइपिंग से बनवा लिया। कभी कभी तो डोरी पाइपिंग भी नहीं, सिंपल सूट बनाते, क्योंकि घर में हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल हुलिये में रहना चाहते हैं। अब ये लेसम लेस ना सब चिपकती है, और रोजमर्रा के सूट्स होते हैं वो धुलते हैं भी, अब वो मशीन में धुलते हैं। अब ये सब हाथ से नहीं धुल सकते, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि हाथ से धोना है, ये करना है। क्योंकि हाथ से धोने का इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसमें जो लेसें लगी हुई ना वो खराब हो जाती हैं। वो जो लेसें ना वो मशीन में डालने के बाद उसके ना चिथड़ा उड़ते हैं। और नॉर्मली जो हाउस वाइफ्स हैं जो घर में सूट वेयर करती हैं, उसके बाद वो सूट ऐसे नहीं होते कि वो हाथ से साफ हो जाते हैं। वो जब तक मशीन में 10 चक्कर ना खा लेना, वो जब तक उनको 10 चक्कर ना खिला दो, तब तक वो बेचारे साफ नहीं होते। और फिर लाइट कलर भी काफ़ी है, तो वो तो आपको पता है मशीन के बगैर साफ ही नहीं होगा। अब जब वो मशीन से बाहर आएंगे ना, तो उसकी लेस अलग होगी, सूट अलग होगा, गला अलग होगा, तो वो 3 पीसों वाले सूट फिर बेचारा कैसे जोड़ के पहनेगा, मुझे ये बताओ। तो इस चीज़ पे काम करो ना बहन, तुम इधर आके रोने धोने बचाना अपने आप को। मैं बोलती हूँ भाई कॉन्फिडेंस ना कोई इनसे सीखे, सीरियसली। पूरे वेबसाइट की बैंड बजी हुई है, वेबसाइट पे इतना ज़्यादा गंदा वो आया है, नेगेटिव आया है, नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, बट इनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं जा रहा है। इनको इस बात की खुशी हो रही है क्योंकि बिग बॉस में चाहत ने पहन लिए। अरे बाबा, बिग बॉस में और भी बहुत सारे लोगों के कपड़े पहने, क्या वो सारे फेमस हो गए? नहीं हुए ना। लोगों को कपड़ों की क्वालिटी
और लोगों को कपड़ों के डिज़ाइन और स्टाइल्स और ये कपड़ों के जो प्राइस हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अब आज तो इस दफ़ा तो बिग बॉस की भी टीआरपी डाउन है, तो मुझे बताओ, जब जिस बंदे की टीआरपी, जिस शो की टीआरपी डाउन है, तुम उस पर खुश हो रहे हो। वो शो अपनी टीआरपी नहीं बचा पा रहा, तुम्हारे क्या लेबर डी को बचा पाएगा, मुझे ये बताओ। तो ये इस डिल्यूजन वाली दुनिया से बाहर आओ कि हमारे कपड़े ये पहन रहे हैं, हमारे वो सब पीआर है। पीआर में हर कोई कपड़ा पहनेगा, हर कोई कपड़ा पहन के अच्छा बोलेगा और अच्छा ही कहेगा, कोई भी इंसान बुरा नहीं बोलेगा। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं वो गरिमा लाइफ वाली स्टाइल वाली जो है, उसने कपड़ा पहना, उसने कपड़े की तारीफ की है, उसने कपड़े को बोला कि अच्छा सूट है ये, तो उसको पीआर आएगा। वो पीआर में उसके अंदर पीआर के अंदर लिखा हुआ होता है। कभी कभी तो पता है ये स्क्रिप्ट भी देते हैं, पीआर्स वाले जो होते हैं ना, ये स्क्रिप्ट भी देते हैं कि आपको ये बोलना है, आपको ये करना है। और अगर वो आपको साथ में थोड़े पैसे दे देते ना, तो फिर वो आपसे पूरा बोलेंगे कि भाई पहले वीडियो बनाओ और वीडियो बना के हमें सेंड करो, और उसके बाद जो है आप ये वीडियो अपलोड करना। पहले हम आपको राइट देंगे, हम आपको हाँ बोलेंगे कि ठीक है ये वीडियो सही है, और उसके बाद जो है वो आप ये वीडियो जो है वो आगे भेज देना। ये वाला सीन होता है। तो लोग आपको ये 4-5 पीआर्स के पैकेजेस की तारीफ से, जितने भी स्टोरीज लगाई गई हैं, जितनी भी सारी की गई हैं, वो सब पीआर पैकेजेस है। बहुत कम लोगों की परचेजिंग वाली स्टोरीज हैं, तो लोगों ने नहीं किया है परचेज, सिर्फ और सिर्फ आपके उसकी वजह से, एक रेट की वजह से और एक लेसों की वजह से। लेसे कम कर दोगे और जो है वो रेट थोड़े कम कर दोगे, लोग खरीदेंगे। मैं अब भी कह रही हूँ भाई, सिमर का क्रेज़ अब भी है, और इंटरनेशनल शिपिंग वगैरह ये स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में इनके सूट खरीदे जाएंगे। भाई जो इनका पाकिस्तान में, जो इनका 3-3.5 हज़ार का सूट है, वो पाकिस्तान में आता है 12,000 रुपये का पहुँचेगा सीरियसली। और शिपिंग चार्जेस वगैरह सब अलग होगा, क्योंकि करेंसी आपको पता है, करेंसी बहुत चेंज है, बहुत फ़र्क है करेंसी में। तो आप मुझे बता दो कौन सी ऐसी फैमिली होगी, या मैं खुद भी हूँ, ठीक है, हम मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास है, ठीक है, इतने ज़्यादा कोई हम लोअर मिडिल, बट मैं घर में पहनने का सूट 12,000 का नहीं लूँगी। मैं बोलूँगी भाई मैं 12,000 के कितने सूट घर में ले आऊँगी, और मैं कितने सूट सिलवा के पहन लूँगी। तो जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ऑर्डर मिलेंगे, पाकिस्तान में इसकी फ़ैन फॉलोइंग, पाकिस्तान में इतनी अंधी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है भाई। पाकिस्तान कपड़ों के मामले में बहुत है, फ़ैन फॉलोइंग एक अलग है। हाँ, जो बहुत हाई लेवल वाले होंगे वो शायद एक आधा सूट कर भी दे कुछ, लेकिन इतनी ज़्यादा जितना लोग सोच रहे हैं ना, काफ़ी मैंने ऐसे कमेंट्स रीड किए, काफ़ी मैंने पाकिस्तान में इनकी फ़ैन फॉलोइंग, पाकिस्तान वाले लेंगे, देख लेना पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में 12,000 रुपये का सूट घर में पहनने वाला कौन लेगा? और वो जो 30,000 का सूट है, वो पाकिस्तान में आते आते 1.5 लाख रुपये पे पहुंच जाएगा, 1,20,000 पे पहुंच जाएगा। मुझे बताओ कौन लेगा? शिपिंग के चार्जेस अलग हैं, और पाकिस्तान में 1,20,000, 1,25,000, 1.5 लाख में अच्छे से अच्छा सूट मिल जाता है ब्राइडल। खैर बाकी और कुछ नहीं था व्लॉग्स में। अच्छा, व्लॉग्स में जो है वो सभा भी नजर आई थी, तो वही सभा के ऊपर कमेंट चल रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है। भाई ये बात तो हमें भी समझ आ गई कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही न्यूज़ ब्रेक होगी। अच्छा जी, और कुछ था नहीं व्लॉग्स में, बस यही सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ की। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।